खेलों की दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे बड़ी और सबसे महंगी ट्रॉफी है फीफा वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप 2022 से पहले ये ट्रॉफी वर्ल्ड टूर पर है और पाकिस्तान भी आ चुकी है। 51 मुल्कों का सफर करने के बाद ये अपनी मंजिल कतर पहुंचेगी, जहां नवंबर और दिसंबर में फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ये खूबसूरत ट्रॉफी 18 क़िरात सोने से बनी हुई है, लेकिन इसकी फिजिकल वैल्यू पर ना जाएं जनाब। इसकी तारीखी अहमियत और हैसियत कहीं ज्यादा है इससे, और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये ट्रॉफी अनमोल है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की दास्तान 1930 से लेकर आज तक, और ये भी कि वर्ल्ड कप की असल ट्रॉफी कौन सी थी, कहाँ गई, और साथ ही बहुत सारी मालूमात भी। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले क्या करना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन भी दबाना है। इस नेक काम के बाद अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ओलंपिक्स के बाद दुनिया में खेलों का सबसे बड़ा इवेंट है फुटबॉल वर्ल्ड कप। तारीख में पहली मर्तबा वर्ल्ड कप किसी अरब मुल्क में खेला जाएगा, जब इस साल कतर मेजबानी करेगा। फिर 18 दिसंबर 1922 को किसी एक कप्तान की जिंदगी का ख्वाब पूरा होगा, जब वर्ल्ड कप ट्रॉफी उसके हाथों में दी जाएगी। तारीख का पहला वर्ल्ड कप सन 1930 में खेला गया था। तब जीतने वाले को जो ट्रॉफी वर्ल्ड कप के तौर पर दी जाती थी उसे विक्ट्री कहते थे, यानी जीत। इसलिए क्योंकि इस ट्रॉफी पर फतह की यूनानी देवी नाइकी बनी हुई थी। ये ट्रॉफी चांदी की थी और इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। बाद में इस ट्रॉफी को जूलियस रैमेट ट्रॉफी का नाम दिया गया। ये ट्रॉफी 14 इंच की थी और इसका वजन था 3.8 किलोग्राम। जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो ये ट्रॉफी 1938 के वर्ल्ड चैंपियन इटली के पास थी। तब फीफा के नायब सदर का ताल्लुक भी इटली से ही था। उन्होंने इस ट्रॉफी को एक जूते के डब्बे में छुपा कर रख दिया कि कहीं ये जर्मनों के हाथ ना लग जाए। खैर, जब ब्राजील 1970 में तीसरी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बना तो ये ट्रॉफी हमेशा के लिए उसी को दे दी गई। यूं 1930 से 1970 तक यानी 40 साल वर्ल्ड कप रहने वाली जूलियस रैमेट ट्रॉफी पिया देश चली गई। अब सवाल ये था कि 1974 के वर्ल्ड कप में जीतने वाले को क्या दिया जाएगा। इसके लिए फीफा ने दुनिया भर में एक मुकाबला करवाया, जिसके लिए 53 ट्रॉफी डिजाइन पेश हुए और मुंतखब हुई ये खूबसूरत ट्रॉफी, जिसे आज फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी कहा जाता है। इस ट्रॉफी की दास्तान आपको बताएंगे, लेकिन पहले जूलियस रैमेट ट्रॉफी का अफसोसनाक अंजाम तो सुनते जाएं। ये ट्रॉफी ब्राजील की फुटबॉल कन्फेडरेशन के दफ्तर में रखी थी, जो रियो में वाक़ है। 19 दिसंबर 1983 को नामालूम अफराद ने इसे चोरी कर लिया और ऐसा गायब किया कि ज़माना गुजर चुका है, लेकिन ये ट्रॉफी आज तक नहीं मिली। लगता है चोरों ने ट्रॉफी को पिघलाकर इसे बेच दिया होगा। बहुत ही बड़े बेवकूफ़ थे जिन्होंने इतनी तारीखी चीज़ को मामूली कीमत पर बेच डाला, क्योंकि ट्रॉफी सोने की थी नहीं। खुद सोचें 3.5 किलो चांदी के लिए उन्हें कितने पैसे मिले होंगे। खैर, कन्फेडरेशन ने अपने खर्चे पर ट्रॉफी की एक नकल बनवाई, वो भी 1.8 किलोग्राम सोने की, यानी इसकी फिजिकल वैल्यू तो पिछली ट्रॉफी से ज़्यादा ही है। 1984 में ये नकली ट्रॉफी ब्राज़ील के सदर को दी गई। अब आपको बताते चलें कि जूलियस रैमेट ट्रॉफी 1966 में भी चोरी हुई थी। उस साल वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया था, जिससे पहले ये ट्रॉफी एक नुमाइश में रखी गई थी, जहाँ से ये एक दिन गायब हो गई। 7 दिन तक लंदन की पुलिस की दौड़ें लगती रहीं, यहाँ तक कि एक दिन जनूबी लंदन के एक पार्क से ये ट्रॉफी मिल गई, अखबार में लपटी हुई। इस वाक़े के बाद इंग्लैंड की फुटबॉल एसोसिएशन तो इतनी डर गई कि इसने छुप छुपा कर एक जाली ट्रॉफी भी बनवा ली, ताकि अगर कहीं नुमाइश वगैरह करनी हो तो नकली ट्रॉफी से ही काम चलाया जाए। 1970 तक कई जगह इस जाली ट्रॉफी को इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर फीफा को पता चल गया। उसने बहुत गुस्सा दिखाया और फिर 1957 में इस जाली ट्रॉफी को नीलाम कर दिया गया, तकरीबन $2 लाख में। आपके ख्याल में किसने ख़रीदा होगा? जी हाँ, खुद फीफा ने, ताकि जाली असली वाला चक्कर ही ख़त्म हो जाए। खैर, 1970 में असली ट्रॉफी हमेशा के लिए ब्राज़ील की हो गई, बल्कि सच तो ये है कि ब्राज़ील के चोरों की हो गई। तो अब ज़माना था नई ट्रॉफी का, जो पहली बार वर्ल्ड कप 1974 में सामने लाई गई। ये वर्ल्ड कप मगरबी जर्मनी में खेला गया था, जिसके लिए 18 क़िरात सोने से बनी ये ट्रॉफी बनाई गई। 14.4 इंच की और 6 किलो से ज़्यादा वजन रखने वाली ये खूबसूरत ट्रॉफी। इस पर 2 खिलाड़ी बने हुए हैं जिनके कंधों पर दुनिया है। इसे बनाया था इटली के सिल्वियो गज़ानिगा ने। वक्त के साथ साथ वर्ल्ड कप के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी बदल दिए गए। अब असल ट्रॉफी फीफा के हेडक्वार्टर में रहती है, जो स्विट्ज़रलैंड में है। इसे 4 साल बाद धूप लगाने के लिए वर्ल्ड टूर के लिए निकाला जाता है, यानी वर्ल्ड कप से पहले पूरी दुनिया के टूर पर। इसके अलावा ये वर्ल्ड कप के लिए ड्रॉ के मौके पर और टूर्नामेंट के पहले और फाइनल मैच के लिए मैदान में लाई जाती है। शुरू में ये वर्ल्ड कप जीतने वाले मुल्क को दे दिया जाता था, और जब अगले टूर्नामेंट के फाइनल ड्रॉज का ऐलान होता था तब तक उसी मुल्क के पास रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब वर्ल्ड कप जीतने वालों को एक नकली ट्रॉफी पकड़ा दी जाती है, जो सोने की नहीं बल्कि कांसी की होती है, और इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है। यानी बकौल गालिब रहा खटका ना चोरी का, दुआ देता हूँ राजन को।
फीफा का कानून कहता है कि ये ट्रॉफी अब किसी मुल्क को हमेशा के लिए नहीं दी जाएगी। जो जीतेगा उसे कांसी की नकल ही मिलेगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते हमें ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन जीतेगा। हम तो ब्राज़ील के साथ हैं भैया।